हैं। अब बारी बारी से हम लोग सबका विश्लेषण करते हैं। नहीं, पहला हम लोग प्राकृत संख्या को उठा रहे हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो सबको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या होता है, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होगा सर, तो एक से स्टार्ट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर वही प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देंगे तो वही हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो जीरो से लेकर के अगर 1 0 1 2 3 करेंगे तो उसमें जीरो शामिल है तो पूर्ण हो जाएगा। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो समझ जाना प्राकृतिक हो जाएगा। नहीं, इधर आ जाओ। वैसा संख्या जो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। याद रहेगा, यानी कि हम याद रखते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। अगर बात करेंगे कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये डॉट डॉट क्या हो गया, इस तरीका से आपकी संख्या क्या होगा, चलता रहेगा। यही दूसरा अगर नाम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखिए, पूर्ण संख्या वैसा संख्या जो गिनती की संख्या में, किसकी संख्या में, गिनती की संख्या में किसको शामिल कर रहे हैं हम लोग, शून्य को शामिल किया जाए, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे में अगर बात करेंगे हम लोग तो बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट हो गया ना। तो देखो, गौर से देखो, 1 2 3 क्या लिखा गया, देखो 1 2 3 4 5, ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और उसी में हम किसको शामिल करना है, शून्य को, यानी जीरो से जो स्टार्ट होगी संख्या उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। और अगर आपको 1 2 3 से स्टार्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 से जो स्टार्ट होगा और जीरो लगा के शामिल करके। और तीसरा आ जाइए आप लोग, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कैसा संख्या होगा, तो वैसा संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को प्रकट करता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे में अगर बात करेंगे तो देखो, यहां बीच में क्या रहेगा, शून्य। अब यहीं से सारी दूरियां तय होगा, उधर चला जाएगा तो कुछ हो जाएगा धनात्मक, उधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी इधर पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 चलता रहेगा, इधर याद रहेगा ना। वैसा संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को प्रकट करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो। और चौथा नंबर में अब हम लोग आ जाएंगे क्या चीज, सम संख्या। सम संख्या का नाम से याद रखना बाबू, सम संख्या। सम संख्या वैसा संख्या होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या होनी चाहिए,
विभाजित विभाजित हो उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, सम संख्या। एक बात पूछना है, देख रहे बाबू, जैसे में बात करेंगे तो बोलो 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? सम संख्या है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछेगा क्या धनात्मक में ही रहेगा तो सम संख्या नहीं, -2, -4, -6, -8 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। चाहे वो प्लस लगा के हो चाहे वो माइनस लगा के हो, कोई दिक्कत? सिर्फ याद रखना है 2 से पूरा पूरा क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए, कोई दिक्कत? छापो। अब तुमको दिमाग में हो गया होगा कि सर वैसा संख्या होगा जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, वैसा आप अच्छे से एकदम तैयारी रखना है। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। अगर जैसे की बात करेंगे तो बोलो एक में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। देखो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है ना, उसके बीच बीच का उसमें डालते रहो। 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। सर क्या ये प्लस में रहेगा तो ही विषम संख्या? नहीं सर, अगर ये माइनस में भी दे देगा ना तो भी विषम संख्या। ये बात जल्दी नहीं कोई बोलता है, ओनली 1, 3, 5, 7 सब रटा दिया, लेकिन माइनस लगा के नहीं रटाता। तो याद रखना है कि माइनस भी लगा रहेगा तो भी विषम संख्या होगा और प्लस में भी रहेगा तो भी विषम संख्या होगा। उसके बाद कौन सी संख्या? उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम याद रखिएगा मौलिक। मौलिक संख्या, और इसी का तीसरा नाम भी याद रख लेना है रूढ़ संख्या। क्या रखना है? रूढ़ संख्या। यानी वैसा संख्या जो 1 से और अपने आप से मरता हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जो 1 से और अपने आप से मरता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समझ गया ना? समझ गए? तो यहां पर लिख लीजिएगा वैसा संख्या जो 1 से और स्वयं से वैसा संख्या जो 1 से और स्वयं यानी अपने आप से कट रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्वयं मतलब अपने आप से। समझ गया ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैसा संख्या, या गांव घर का भाषा कर दीजिएगा 1 से यानी ऊपर वाला से और अपने बाप से, न कि किसी बाप से डरते हैं, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पूछेगा तो कैसे टेढ़ भाषा में देगा जवाब? 1 से और अपने बाप से, न कि किसी के बाप से डरते हैं, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं, जैसे की बात करेंगे तो बोलो 2, 3, 5, 7, 11 चलता रहेगा। तुमसे पूछ लेगा 1 से लेकर के 50 तक कितने अभाज्य संख्या थे, क्या बोलिएगा? 15। और बोलो 50 से लेकर के 100 तक 10, यानी 1 से लेकर के 100 तक 25, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 300 तक या 500 तक। तो इतना बहुत हो गया। 1 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या?
एक से लेकर के 50 तक में 15, 50 से 100 10, 1 से लेकर के 100 तक 25, 1 से लेकर 200 तक कितना 46, कितना होगा 46। तो दिक्कत छाप दें।